आदाब, नमस्कार। मैं हूं अजर और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आपको बता दें कि बिहार में राजस्व कर्मचारी है फिर से हड़ताल पर जाने वाले हैं क्योंकि सरकार ने उनका वादा जो है वो पूरा नहीं किया है। और जो कर्मचारी के संघ है उन्होंने साफ तौर से कहा है कि 18 जुलाई से जो है हड़ताल पर फिर से वापस आने वाले हैं पटना में, गर्दनीबाग में। इन सब संदर्भ में हम बात करेंगे। वैसे सहयोगी उज़मा है, बहुत बहुत स्वागत है उज़मा। शुक्रिया। उज़मा, क्या कहिएगा, फिर से हड़ताल होने वाला है राजस्व कर्मचारी का? देखिए अजरा, सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये जो हड़ताल है वो अचानक नहीं हो रही है। इससे पहले भी राजस्व कर्मचारी जो है लगभग आपको बता दें कि 3 महीने तक जो है इन लोगों ने आंदोलन किया था। उस समय सरकार और कर्मचारी संघ के बीच जो है इस चीज़ को लेकर बातचीत भी हुई थी। सरकार ने लिखित रूप से इन लोगों को भरोसा दिया था कि 1 सप्ताह में विभाग के जितने भी हैं 1 महीने में बाकी मांगों को जो है उस पर कार्रवाई होगी, बात मानी जाएगी। इसी भरोसे में कर्मचारी ने 11 मई से जो है अपना काम शुरू किया था, लेकिन आज लगभग 2 महीने से इस पर ज़्यादा हो गया है, समय बीत गया है और कर्मचारी का कहना है यहाँ पर ये कि एक भी जो वादा है वो पूरा नहीं हुआ सरकार की तरफ से। सेवा में लोगों का जो था ग्रेड पे, प्रमोशन, स्थानांतरण, पद बदलने जैसे नाम सभी जो मांग है इन फाइलों में ही पड़ी रह गई। कई कर्मचारियों को 3-3, 4-4 और 5-5 हलकों का जो है एक साथ काम करना पड़ रहा है। आप सोचिए ना, सुबह से देर रात तक इन लोगों को काम करने के बावजूद भी उन्हें उनका अधिकार नहीं मिल रहा। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, जो कर्मचारी हैं जो कह रहे हैं कि हमने अपना वादा निभाया, लेकिन सरकार ने जो है अपना वादा यहाँ पे नहीं निभाया, ये कर्मचारियों का कहना है। तो उनकी नाराजगी तो यहाँ पे वाजिब है, उनकी नाराजगी को यहाँ पे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। और सरकार अगर नजरअंदाज कर रही है तो सरकार यहाँ पे बेवकूफ़ी कर रही है, क्योंकि सरकार यहाँ पे नजरअंदाज करेगी तो जनता पे इसका असर पड़ेगा। अच्छा, तो इस हड़ताल से सबसे ज्यादा नुकसान बोला जाए तो किस पे पड़ने वाला है? देखिए, इसका सीधा असर जो है आम जनता पे पड़ेगा, क्योंकि राजस्व कर्मचारी ही जमीन से जुड़े जितने भी काम होते हैं, जैसे कि दाखिल, खारिज, परिमार्जन, एलसीपी, जाति, आय और निवास जैसे जितने भी प्रमाण पत्र से जुड़े जितने भी काम होते हैं वो राजस्व कर्मचारी की जो है ही करते हैं। अगर हड़ताल लंबी चली ना अजरा, तो लोगों के जमीन से संबंधी सारे काम रुक जाएंगे, किसानों को परेशानी होगी, यहाँ पे जो छात्र होते हैं उनको प्रमाण पत्र मिलने में देरी हो सकती है और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले जितने भी लोग होते हैं उनके सामने भी जो है परेशानी आ जाएगी, उनको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ये भी समझना यहाँ पे एक बहुत जरूरी है कि कर्मचारी जानबूझकर के यहाँ पे जनता को परेशान नहीं कर रहे हैं। सोचिए ना, उनका क्या कहना है कि अगर सरकार समय पर उनका जो है वादा पूरा कर लेती, उनकी बात मान लेती, तो आज ये स्थिति पैदा नहीं होती, ये हड़ताल नहीं होने जा रहा होता। इसलिए जनता की परेशानी की जिम्मेदारी केवल जो है इन कर्मचारियों पर डालना सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है सरकार भी उतनी ही जिम्मेदारी, क्योंकि सरकार ने वादा किया, सरकार उस वादे को पूरा नहीं करी, तो ये लोग फिर से हड़ताल पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे सरकार की ज्यादा गलती है। अच्छा, तो सरकार को अब क्या करना चाहिए इस पे? देखिए, सरकार के पास अभी भी मौका है अजरा यहाँ पे कि कर्मचारी संघ ने पहले भी बातचीत का रास्ता यहाँ पे चुना था और तो उन्होंने आंदोलन खत्म किया था, काम पर वो लोग लौटे थे, सरकार पर भरोसा किया था, सबसे बड़ी बात। लेकिन जब लिखित समझौते के बावजूद यहाँ पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तब कर्मचारी का भरोसा तो यहाँ पे टूटेगा ही, जाहिर सी बात है। और सरकार को तुरंत कर्मचारी संघ के साथ यहाँ पे अभी बैठ करके बातचीत यहाँ पे करनी चाहिए, जो मांगे जायज है उन पर समय रहते फैसला लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि प्रमोशन, ग्रेड पे और खाली पदों पर जो नियुक्ति जैसे मामले हैं उसको भी यहाँ पे सरकार को जो है प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर सरकार संवेदनशीलता दिखाती है तो यहाँ पे हड़ताल टल सकती है, टल भी सकती है और जनता को भी यहाँ पे राहत मिल सकती है। अगर सरकार अभी भी नजरअंदाज करती है इन लोगों को, कर्मचारी संघ को, तो शायद यहाँ पे पहले से ज्यादा आपको यहाँ पर हड़ताल जो है सख्त देखने को मिलेगा। तो क्या आप राजस्व कर्मचारियों का समर्थन करती हैं ये जो हड़ताल होने वाला है? देखिए, अगर किसी कर्मचारी से लगातार 3-3, 4-4 और 5-5 हलकों का आप यहाँ पे काम ले लेती हैं अजरा, तो छुट्टी के दिन भी यहाँ पे उन लोगों से काम कराया जा रहा है, लेकिन उसके अधिकार और सुविधाएं उनको नहीं दी जा रही है। तो आप खुद सोचिए ना, उसकी नाराजगी क्या जायज नहीं है? यहाँ पे राजस्व कर्मचारी बिहार की पूरी भूमि व्यवस्था की रीढ़ है और सरकार उनसे हर अभियान में 100% काम जो है चाहती है और लेती भी है, लेकिन बदले में उनके लंबित मामलों का जो है समाधान नहीं कर रही है। कर्मचारियों की जो मांग है उसको गंभीरता से यहाँ पे सरकार को सुनना चाहिए, ये मेरा मानना है। और साथ ही ये भी जरूरी है कि आंदोलन ऐसा हो जिससे आम जनता को कम से कम यहाँ पे परेशानी हो
आप आंदोलन कीजिए, आपका मांग जायज है। और सबसे अच्छा समाधान यहाँ पे ये होगा कि सरकार और कर्मचारी संघ फिर से यहाँ पे बातचीत करें, ये सबसे अच्छा समझौता होगा। और मतलब इस मतलब विवाद का जो मतलब समाधान है वो निकले, इससे कर्मचारी भी संतुष्ट होंगे, जनता का काम भी नहीं रुकेगा और सरकार की जो है विश्वसनीयता जो है वो भी यहाँ पे बनी रहेगी। लेकिन अगर सरकार इस मांग को मतलब अभी भी नहीं मानती है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पहले से भी बड़ा आंदोलन यहाँ पे इन लोगों का होने वाला, पहले से भी बड़ा हड़ताल यहाँ पे होने वाला। क्योंकि पहले जो है ये लोग जो 3 महीने तक जो हड़ताल किए थे, आश्वासन सरकार पे भरोसा किया, सरकार ने आश्वासन, लिखित आश्वासन दिया कि हम आपके जितने भी मांग है, जो जायज मांग है, कुछ जो जायज मांग थे, ग्रेड पे हो गया, उन लोगों का गृह जिला में जो है पोस्टिंग हो गई, इन सब बातों को हम मानेंगे और 2 महीने के अंदर हम आप लोगों का जितना भी, लगभग सरकार ने तो कहा था कि 1 ही महीने के अंदर हम आपके सारी बातों को जो है मांग लेंगे। लेकिन यहाँ पे ना 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं, इन लोगों की बात नहीं मानी गई। और सबसे बड़ी बात है कि कर्मचारी संघ काम पे लौटे थे, सरकार को ये बात कह दिया था कि अगर 2 महीने के अंदर हमारी बातें नहीं मानी जाएगी तो हम फिर से दोबारा जो है हड़ताल पर आएंगे। तो लेकिन सरकार ने नहीं मानी, तो इन लोगों ने फिर से मोर्चा खोल दिया है कि हम हड़ताल पे जाएंगे 18 जुलाई से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मा। तो देखिए 18 जुलाई से फिर से राजस्व कर्मचारी है हड़ताल पर जाने वाले हैं और अब देखना होगा कि क्या सरकार उनकी मांगे पूरी करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।